अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज आज क्लास नहीं होगा, आज एक छोटा सा टेस्ट होगा। तो क्या आप लोग इस टेस्ट के लिए रेडी हो? जल्दी से बोलिए, क्या आप लोग बच्चों रेडी हो इस टेस्ट के लिए? हाँ जी। तो आज जो टेस्ट होगा वो हिस्ट्री का होगा, यानी हिस्ट्री के मैं टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आज के इस टेस्ट में मैं आप लोग को दूंगा। यानी आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और लास्ट में टेस्ट समाप्त हो जाने के बाद आप सभी बच्चों को अपना स्कोर कार्ड भेजना होगा। यानी आपको बताना होगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है 25 क्वेश्चंस में से, ठीक है। और हिस्ट्री में कौन से? मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास, ये टॉपिक रहेगा। तो मैंने 25 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ आपको स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों आज की टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, पुनः जागरण का आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो सभी बच्चे आंसर देंगे। पुनः जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था बच्चों? जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं नंबर ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो पुनः जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था बच्चों? इटली में हुआ था, है ना। हाँ, पुनः जागरण का आरंभ इटली में हुआ था, जो उस समय का सबसे ज़्यादा संपन्न व्यापारिक केंद्र भी बन गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं हर एक ऑप्शन में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट है। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ, बात आई है फ्रांस की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा था, दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पूछा था इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों आप लोग को मालूम होगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। ये फ्रांस के किस शहर में है? इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये फ्रांस में तो है, लेकिन फ्रांस के किस शहर में है? लियोन शहर में है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा जो कि एक पेंटिंग है, और ये पेंटिंग किसकी कृति है? राफेल की, या माइकल एंजिलो, या लियोनार्डो दा विंसी, या दांते? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ जी, मोनालिसा पेंटिंग जो है किसकी कृति है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो लियोनार्डो दा विंसी, इन्होंने जो है मोनालिसा नामक जो पेंटिंग है ये बनाई थी, ठीक है। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली भी है बच्चों, काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग का एक टेस्ट लिया जा रहा है छोटा सा, तो आप लोग जो है डायरेक्ट आंसर कीजिए बच्चों। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? दांते, या फिर थॉमस मोर, या पैट्रॉक, या मैकियावेली? डिवाइन कॉमेडी। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं नंबर ऑप्शन ए, देन आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन कैल्विन, जिन वगली, मार्टिन लूथर किंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, देन आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे थे कौन? मार्टिन लूथर कौन थे? तो आपको पता है कि ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। कौन थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपके ये पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने प्रीवियस पेपर किया होगा तो आप लोग को एक क्वेश्चन मिला होगा कि आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, आई हैव ए ड्रीम। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर किया है तो आप लोग को ये चीज़ मिला होगा, बताइए तो, पैसेज वगैरह में था ये आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच था, ये किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, बहुत ही फेमस स्पीच है बच्चों। तो किसके द्वारा किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, मार्टिन लूथर किंग जी के द्वारा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की, हेनरी, कोलंबस, मैगेलन या वास्को डी गामा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी वास्को डी गामा, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो वेरी गुड बच्चों, वास्को डी गामा कहाँ का था, ये पुर्तगाल का था। ठीक है, तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। कब की थी, तो ये भी याद कर लीजिए, 1498 ईस्वी में, है ना। याद रहेगा बच्चों, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी, और ये कहाँ का निवासी था, ये पुर्तगाल का निवासी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस, मैगेलन या वास्को डी गामा या हेनरी ने। जल्दी से जवाब दीजिएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। कब की थी, तो ये 1492 में की थी। ठीक है, 1492 में अमेरिका की खोज की गई कोलंबस के द्वारा, और भारत की खोज पूछेगा तो ये वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। कब, 1498 ईस्वी में, जैसा कि अभी मैं बता चुका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया, अमेरिगो, वेस्पुशी या कोलंबस या मैगेलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता सकते हो आप लोग, इजी क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो अमेरिगो वेस्पुशी के नाम पर जो है अमेरिका का नामकरण किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए सबसे पहले किसने संपूर्ण, है ना, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, किसने, मैगेलन ने या बार्थोलोमियो डायज ने या हेनरी ने या वास्को डी गामा ने। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो मैगेलन ने सर्वप्रथम सबसे पहले पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, 100 वर्षीय युद्ध ये किन दो देशों के बीच हुआ था, पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं जर्मनी, इंग्लैंड एवं फ्रांस या फ्रांस एवं स्पेन। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए 100 वर्षीय युद्ध जो है ये किन दो देशों के बीच लड़ गया था। वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो ये इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया युद्ध था जो तकरीबन 100 वर्ष तक चला था बच्चों। हाँ जी, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये 100 वर्षीय युद्ध चला था। देखिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये 1337 ईस्वी से 1453 तक जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिसे 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में। ये तो था 100 वर्षीय युद्ध, एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है सप्तवर्षीय युद्ध। बता सकते हैं ये कब से कब तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये
किन दो देशों के बीच में हुआ था और ये युद्ध कब से कब तक चला था? तो बच्चों ये युद्ध जो था ये 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और ये भी जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ही लड़ा गया था। और भी काफ़ी देश थे, जैसे इंग्लैंड की तरफ से प्रशा था, इंग्लैंड की तरफ से प्रशा था, और फिर दूसरी और फ्रांस था ना, तो फ्रांस के साथ साथ ऑस्ट्रिया था, रूस था, स्वीडन था। लेकिन इसमें मेन जो देश थे वो कौन कौन था? तो इंग्लैंड और फ्रांस। तो आपको ऑप्शन में भी इंग्लैंड और फ्रांस ही दिखेगा। तो आपको याद रखना है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, और ये चला था बच्चों आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जस्ट मैं अभी बताया था कुछ देर पहले। तो जल्दी से आंसर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट ध्यानपूर्वक तरीके से क्लास करते हैं और कितने बच्चे कमेंट में बात करते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट में देखता हूँ मैं बात करते रहते हैं। तो देखिए बात करिएगा ना तो ज़िंदगी भर यहीं पे बात करते रह जाइएगा, ठीक है। आप लोग क्लास पे फोकस कीजिए, क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप स्टूडेंट से पूछिए या फिर हमसे भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए, बातें मत कीजिए। यहाँ पे बातें कीजिएगा तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। आपको मालूम है कितने बच्चों को रिमूव कर दिया गया है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं एक दूसरे को। तो आपको कमेंट नहीं करना है, किसी भी अदर स्टूडेंट पे कमेंट कीजिएगा तो आपको क्लास से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस कीजिएगा। तो जल्दी से बताइए वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था बच्चों 1498 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत तो पहुंचा था कब? 1498 में। लेकिन भारत के किस स्थान पर पहुंचा था ये? गोवा, कालीकट, मुंबई या चेन्नई? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे बच्चों। तो वेरी गुड, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये कालीकट स्थान पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था, ये भी मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? देखिए ये भी मैं अभी बताया था आपको, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ जी, तो ऑप्शन है 1492, 1392, 1398 या 1498 ईस्वी में। जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1789 ईस्वी में, 4 जुलाई 1776 में या 4 जुलाई 1770 ईस्वी में? बोस्टन टी पार्टी की घटना एक हुई थी, कब हुई थी बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए, काफ़ी कम बच्चे आंसर दे रहे हैं जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यदि आप लोग का आंसर है देन आप लोग का आंसर सही है। तो देखिए बच्चों हुआ क्या था, 1770 ईस्वी में, है ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन? लॉर्ड नाथ। तो इन्हीं के द्वारा चाय पर चुंगी के विरोध में 16 दिसंबर 1773 में बॉस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो आपको याद रखना है बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुई थी। चाय पर चुंगी यानी चाय पर चुंगी लगाने के विरोध में यह घटना हुई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की इस घटना के नायक कौन थे? कौन थे? सैमुअल एडम्स या जॉर्ज वाशिंगटन या थॉमस जेफरसन या जॉर्ज गैरनविल? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, जल्दी से हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। बॉस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी
चाय पर चुंगी लगाने के विरोध में, तो उस घटना के जो नायक थे कौन थे बच्चों? सैमुअल एडम्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 4 जुलाई 1783 ईस्वी में, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 4 जुलाई 1789 ईस्वी में, या 4 जुलाई 1773 ईस्वी में? ये दो बार नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी बच्चों? तो वेरी गुड, ये कब हुई थी? हाँ जी, कब? बताइए बताइए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी यानी 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है डायरेक्ट कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी। तो ये हुई थी बच्चों 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? यानी एक संधि हुई थी पेरिस संधि, है ना। तो इस पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? 1776 में, 1789 में, 1783 में, या 1773 में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री से। तो पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? तो ये किया था बच्चों कब? वेरी गुड, 1783 ईस्वी में। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है देन आप लोगों का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में, 1786 में, 1776 में, या 1783 ईस्वी में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अमेरिका का जो नया संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो वेरी गुड, वो कब हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, हाँ जी। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? टॉमस जेफरसन, सैमुअल एडम्स, या जॉर्ज गैरनविल, या जॉर्ज वाशिंगटन? जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, और बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो क्या जवाब दीजिएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। और वर्तमान समय में कौन है ये आपको बताना होगा। क्लास ओवर हो जाएगा, ये टेस्ट ओवर हो जाएगा, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, और साथ में नीचे आप लोग जो है बच्चों अपना ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यानी आपको स्कोर में क्या बताना है? आपको बस स्कोर में ये बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों मैं 1 मार्क्स का रख देता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो 25 क्वेश्चन है, तो ये 25 मार्क्स कैरी करेंगे। तो आपको बताना है बच्चों कि आप लोगों ने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, और साथ में ये अभी जो क्वेश्चन मैं पूछा कि अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, हाँ जी, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में, ये भी बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं, है ना, या फिर बोलते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति। ये कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में? तो वेरी गुड, बताइए। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी ये लुई 16वें के समय 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1789
ईस्वी में हुई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पैरामेडिकल के परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? अभी मैंने बताया था, बता दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए। अभी मैंने बताया था, जल्दी बता दीजिए बच्चों। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, जिसको फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं, ये किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 14वें, लुई 16वें, लुई 15वें या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वेरी गुड, जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। अभी मैंने बताया था लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैं ही राज्य हूं, ये कथन किसका था? लुई 14वें का, लुई 15वें का, लुई 13वें का या लुई 16वें का? जल्दी से बताइए, जल्दी से। मैं ही राज्य हूं, ये कथन किसका था बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो मैं ही राज्य हूं, है ना, मैं ही राज्य हूं, ये कथन लुई 14वें का था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? लुई 15वें, लुई 16वें, लुई 14वें या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वें, देन आप लोग का आंसर सही है बच्चों, है ना। तो आपको याद रखना है, लुई 14वें ने वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था, तथा वर्साय को फ्रांस की राजधानी भी बनाया था इसने। ठीक है, वर्साय को इसने, ये वर्साय जो था लुई 14वें ने इसको फ्रांस की राजधानी भी बनाया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शक्ति पृथक्करण ये सिद्धांत किसने दिया? वोल्टेयर, रूसो, नेपोलियन बोनापार्ट या मॉन्टेस्क्यू? तो जल्दी से बता दीजिए। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, यानी आपको बताना होगा आप लोगों ने कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट किए इस टेस्ट में। उसके बाद मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, यानी कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू, है ना, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अब देखिए था क्या, थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद जाइएगा। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक, इसकी एक पुस्तक थी, कौन सी? विधि की आत्मा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, कौन सी? विधि की आत्मा। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखने के बारे में बताया था। इसे ही क्या कहा गया? शक्ति पृथक्करण कहा गया। तो यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मैं फिर से यही इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा, यानी अभी तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन एज ए टेस्ट के रूप में आपने किया। अब इसके बाद में मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा वो 26 से रहेगा, और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये हिस्ट्री का है। ठीक है, तो यदि आप लोग को ऐसी क्लास चाहिए, आप लोग चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, जैसे हिस्ट्री का अलग से कुछ क्वेश्चन करवा दूं, ज्योग्राफी का अलग से करवा दूं, सिविक्स का अलग से करवा दूं, इकोनॉमिक्स का अलग से करवा दूं, तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।